हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनु गुप्ता। नमस्कार, सत श्री अकाल, इस्तकबाल, अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज मैं करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का डिस्कशन और ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब गाइस आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप एकदम शौक-सिल होकर हमारे वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या था। इसमें सभी सदस्य यूरोपीय थे। ऑप्शन ए सही है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटिश सांसद थे। आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य न होने के कारण 14 दिसंबर 1927 को कांग्रेस द्वारा इस आयोग का बहिष्कार कर दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई। तो वो लाला लाजपत राय हैं, क्योंकि लाला लाजपत राय के छाती पे बेरहमी से लाठी बरसाया गया था। द्वितीय गवर्नमेंट सम्मेलन के संबंध में कूट की सहायता से सही उत्तर चुना। ए नंबर ऑप्शन देखते हैं कि गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल होने एस.एम. राजपूताना नामक जहाज से गए थे। बिल्कुल सही। इसमें मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। नहीं, मदन मोहन मालवीय इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। यह सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हुआ, ये भी सही है, इसलिए हम बी ऑप्शन टिक करते हैं। केवल 1 और 3 सही है। अब गांधी जी के बारे में फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, अर्धनंगे फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। जी हाँ, जब गांधी जी द्वितीय गवर्नमेंट सम्मेलन में जाते हैं भाग लेने के लिए, तो ब्रिटिश यही फ्रैंक मॉरिस उसका कहना था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्त क्या थी। तो ए सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। अगर इसके पूरा गांधी इरविन समझौते की बात करें तो कांग्रेस द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, कांग्रेस द्वितीय गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लेने को तैयार, सभी राजनीतिक कैदियां जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं थे रिहा करने का आदेश, समुद्र तटीय क्षेत्रों पर बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो तेज बहादुर सप्रू ने इसका प्रतिनिधित्व किया था लिबरल फेडरेशन का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन में गाइज है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी इरविन समझौते के बारे में कथन सही नहीं है। गांधी ने वायुसेना के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था, ये भी सही है। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानी को छोड़ा जाना था। मैं 4 नंबर क्वेश्चन में भी गांधी इरविन समझौता बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन जो इसका डी गलत है। समस्त अधिनिहित जमीन मूल वासियों को वापस लौटा दी जानी थी, इसकी बात ही नहीं की गई थी, इसलिए ये गलत है। 7 नंबर में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। हम पहले नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान को जानते हैं कि ये क्या था। संघ व्यवस्था का एकात्मकता की ओर झुकाव। 2 नंबर वयस्क मताधिकार का प्रावधान। 3 में कहता है मौलिक अधिकार का प्रावधान। पृथक निर्वाचन के जगह संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था, डोमिनियन राज्य का प्रावधान। तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन की अनुशंसा नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था। यह भारतीय राजनीतिक अभिमत को स्वीकार नहीं था। मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसका जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन होगा, बी को ठीक करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन कब बम्बई पहुंचा। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। ये गाइस मैं एग्जाम में ऑप्शन जो टिक कर रहा था मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन मैंने बाद में यही ऑप्शन दिया, तो मेरा सही ही है। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लौ से लाला लाजपत राय और लौ से लाहौर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साइमन कमीशन के विरोध के संबंध में निम्न में से गलत कथन चुने। तो गाइस गलत ये है कि बी नंबर होगा कि हिंदू महासभा ने साइमन कमीशन का समर्थन किया, जबकि हिंदू महासभा ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। और मैं कन्फ्यूज़न हो गया था, इसलिए सी दे देता था, बी सही होगा। और
इधर मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। यद्यपि मुस्लिम लीग के गुट मोहम्मद शफी गुट आयोग समर्थन में थे। इसके अलावा पंजाब की यूनिवर्सिटी पार्टी और मद्रास की जस्टिस पार्टी इसके समर्थन में थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन साइमन कमीशन का समर्थक था? और इधर पूंजीपति, जमींदार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों इसके समर्थन में थे, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, साइमन कमीशन ने भारत का कितनी बार दौरा किया? तो सही आंसर होगा 2 बार दौरा किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 फरवरी 1928 को आयोग बंबई पहुंचा और 1928 से 29 के बीच आयोग 2 बार भारत आया था। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है गाइस कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रकाशित हुआ था। और 15 में फिर से नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश की चर्चा की गई। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान को बताया था, तो इसमें चारों आ जाएंगे, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर 19 मौलिक अधिकार का प्रस्ताव सही है। इसे अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के गलत। इसने भाषाई प्रांतों के निर्माण का समर्थन किया, ये सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हुआ, केवल 1 और 3। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक पेपर तय। इसके प्रावधान ब्रिटिश भारत और रियासत दोनों पर थे, बिल्कुल गलत है गाइस। इसे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में द्वारा अनुमोदित किया गया था, ये भी नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था, हाँ ये सही है। तो इसका सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी केवल 3 सही है, हो जाएगा। अब भारतीयों द्वारा संवैधानिक सुधारों को तैयार करने के प्रयास के रूप में नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी। देखिए, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई थी, लेकिन उसके जो बेटे जवाहरलाल नेहरू थे वो भी इसमें बनाने में सपोर्ट किए थे और सुभाष चंद्र बोस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। सुभाष चंद्र बोस नेहरू कमेटी के सदस्य थे, ये भी सही है। रिपोर्ट ने भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य स्वराज की मांग की, ये गलत है। रिपोर्ट ने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को खारिज कर दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और 2। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज परचम ने किया था तथा अध्यक्षता ब्रिटिश के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। यह पहली वार्ता थी जिस पर ब्रिटिश शासक द्वारा भारत की बराबरी का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में इंडियन लिबरल पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग के प्रतिनिधि, व्यापारिक वर्ग और देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं? हम डी नंबर ऑप्शन देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में शामिल हुए थे, ये आसान है, तो हम इसे डी को सही। और इसमें कोई 1, 2 या 2, 3 ऐसे वाले ऑप्शन नहीं है, तो हम ज़्यादा इधर उधर ऑप्शन नहीं देखेंगे। अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग का विरोध किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारत के लिए काफ़ी निर्णायक था क्योंकि इस सम्मेलन में भारत के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुझे जो लग रहा है कि दोनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम में हिंदू महासभा, एंग्लो इंडियन देसी रियासत लिया था। यहाँ पर कांग्रेस जो थे वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। सही आंसर ए हो जाएगा, कांग्रेस। ये 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का गाइस कि गांधी एवं समझौता के तहत निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये गांधी एवं समझौता बार बार आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले चर्चा की ली है। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें गलत है क्योंकि भारतीय समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को मिला था और यहाँ कहाँ नहीं मिला था, तो ए नंबर ऑप्शन गलत है, तो इसलिए ये सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगले सीरीज में मिलते हैं, तो बाय गाइज।